बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंशाल्लाह क्लास 9th की मैथमेटिक्स का बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से आगाज़ करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले चंद अहम बातें हैं जिनका आपने लाजमी ख्याल रखना है। सबसे पहली बात यह है कि जब भी मैं आपको लेक्चर पढ़ा रहा हूँगा तो कोशिश कीजिएगा कि पहले तवज्जो के साथ लेक्चर को सुन लें। उसके बाद हर टॉपिक या क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद मैं आपको बोर्ड का व्यू दे दिया करूँगा, ताकि अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके आप नोट भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है जी, तो आइए जी आज का लेक्चर स्टार्ट। सबसे पहले जी हम देखते हैं जी मैट्रिक्स क्या हो। A rectangular array or a formation of collection of real numbers say 0, 1, 2, 3, 4 and 7। मैंने चंद एक रियल नंबर्स नहीं है, आप कोई भी रियल नंबर्स ले सकते हैं। सच एज कि इनको हमने इस तरीके से अरेंज कर देना 1, 3, 4, 7, 2, 0 एंड देन इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स। और उसके बाद इन रियल नंबर्स को इस तरह से अरेंज करने के बाद इन ब्रैकेट्स के अंदर अगर हम इनक्लोज कर देंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, मैट्रिक्स बन जाएगा। प्यारे बच्चों, आपने मैथ्स में 3 किस्म की ब्रैकेट्स देखी होंगी। एक ये वाली जिसको हम राउंड ब्रैकेट या सर्कुलर ब्रैकेट कहते हैं, ये वाली जिसको हम कर्ली ब्रैकेट कहते हैं, और तीसरी ये वाली ब्रैकेट है जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। तो मैट्रिसेस के लिए ये वाली ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाता है। इन रियल नंबर्स को इस तरीके से अरेंज करने के बाद इस ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर दिया जाए तो वो मैट्रिक्स बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखा है, यही वाले मैंने नंबर्स नहीं और इनको एक मैट्रिक्स की शक्ल दे दी, जैसे कि इसका नाम रखा ए। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी मैट्रिक्स होगा उसका जो नाम हम रखेंगे वो हमेशा कैपिटल अल्फ़ाबेट होना चाहिए, स्मॉल अल्फ़ाबेट से कभी भी मैट्रिक्स का नाम नहीं रखते। तो इस मैट्रिक्स में ये 1, 3, 4, 7, 2, 0 से ये एक मैट्रिक्स बन गया। अब जब आपका मैट्रिक्स बन जाता है तो उसमें रोज भी होती हैं और कॉलम्स भी होती हैं। अब रोज का कैसे पता चलेगा और कॉलम्स का कैसे पता चलेगा? जो आपके प्यारे बच्चों हॉरिजॉन्टली होंगी वो रोज होंगी और जो वर्टिकल होंगे वो कॉलम्स होंगे। अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पे कैसे याद रखेंगे? देखें जी, हॉरिजॉन्टल एच से स्टार्ट होता है, एच, और इसको जब कंप्लीट करते हैं तो इस तरीके से एक लाइन लगाई जाती है। इसी लाइन को अगर हम यूँ ऐसे खींच लें लंबा तो ये देखें जी क्या बन गई, ये रोज बन गई। अब ये क्योंकि पहली रो थी तो इसको हमने R1 कह दिया, दूसरी रो थी तो इसको R2 कह दिया। इसी तरह से ये पहला कॉलम था तो C1 कह दिया, दूसरा कॉलम था C2 कह दिया और तीसरा कॉलम था तो C3 कह दिया। यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जितनी भी रोज होंगी हर रो में एलिमेंट्स की तादाद बराबर होगी। जैसे कि पहली रो है उसमें एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, 3। दूसरी रो में एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, 3। सेम इसी तरीके से जितने भी कॉलम्स होंगे हर कॉलम में एलिमेंट्स की तादाद बराबर होगी। जैसे कि C1 में 2, C2 में भी 2, C3 में भी 2 एलिमेंट्स की तादाद। ठीक है जी, अगर आपको मैट्रिक्स बनाना आ गया, उसके बाद अगर आपको उसमें रोज एंड कॉलम्स का पता चल गया तो समझो कि आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी पता चल गया। वो कैसे पता चलेगा? द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपने ऑर्डर बताना है तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें रोज कितनी है और उसमें कॉलम्स कितने हैं। जैसे कि इसी एग्जांपल ले लेते हैं कि इसमें रोज कितनी है, 2, और इसमें कॉलम्स कितने हैं, 3। अब तरीकाकार क्या है लिखने का? हमेशा जब भी आपने ऑर्डर बताना है तो ऑर्डर बताने में सबसे पहले आपने बताना है कि उस मैट्रिक्स में रोज कितनी है। हमेशा याद रखिएगा कि पहले आपने रोज बतानी है, उसके बाद आपने कॉलम्स बताने हैं। तो इसमें हम देखते हैं जी रोज कितनी है और कॉलम्स कितने हैं। ये मैट्रिक्स है, इसमें रोज देखें ये 1 और ये 2। आप इसको नाम देना चाहें तो नाम भी दे सकते हैं। इसको R1 कह देते हैं, इसको R2 कह देते हैं। तो नंबर ऑफ रोज कितनी आ गई जी, यहाँ पे लिख देते हैं जी 2। उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स इसी तरीके से C1, C2, C3, C4। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आ गए जी, 4। अब हम चेक करते हैं जी ऑर्डर क्या बनेगा। ऑर्डर में कैसे लिखते हैं जी? पहले हमेशा रोज लिखते हैं, उसके बाद हमेशा कॉलम्स लिखते हैं। तो रोज कितनी है जी, 2/4। इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, 2 × 4। इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। आपकी अपनी चॉइस है, आप जिस तरीके से मर्जी लिखेंगे दोनों तरीके से बिल्कुल ठीक होगा और एक्सेप्टेबल होगा। याद रखिएगा कि हमेशा पहले रोज बताएंगे उसके बाद कॉलम्स बताएंगे। अगर आपने पहले कॉलम्स बता दिए और बाद में रोज बता दिए तो देखें ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ये 4/2 बन जाएगा। इसी वजह से पहले रोज बताई जाती है और बाद में कॉलम्स बताए। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में से एक इंपॉर्टेंट MCQ आता है जो अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है। वो ये पूछता है कि आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है M, अगर उसमें आपके पास M रोज हैं और N कॉलम्स हैं तो बेटा बताओ उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? तो रोज इंटू कॉलम्स क्या ऑर्डर बन जाएगा जी, M × N। ये अक्सर MCQs पूछा जाता है। उसके बाद हम चलते हैं इक्वल मैट्रिसेस की टाइप।
इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं जी? आप नाम से पता चल रहा है कि आपने देखना है कि कौन सा मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स के इक्वल है, मतलब कंपैरिजन करना है। और कंपैरिजन करने के लिए कम से कम कितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जी? 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मेरे पास ये 2 मार्कर्स हैं, इन 2 मार्कर्स में से मैंने चेक करना है कि किसकी प्राइस ज़्यादा है, किसकी प्राइस कम है, कंपैरिजन कर रहा हूँ। तो 2 कम से कम चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जब आपने कंपैरिजन करना होता है। या फिर मैंने देखना है इसकी क्वालिटी और इसकी क्वालिटी में क्या फ़र्क है, इसके कलर और इसके कलर में क्या फ़र्क है। तो उम्मीद करता हूँ जी आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा कि कंपैरिजन के लिए कम से कम 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो जब आपने देखना है कि कौन सा मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स के इक्वल है, तो कम से कम 2 मैट्रिसेस की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स के इक्वल है? तो उसके लिए 2 प्रॉपर्टीज़ हैं। प्यारे बच्चों, ये 2 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होना बड़ा ज़रूरी है। पहली प्रॉपर्टी है जी, ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर आपको पता चल गया कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे फाइंड किया जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी है कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम होनी चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज का क्या मतलब है, ये जब आपको मैं मैट्रिक्स सॉल्व करके दिखाऊंगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा। पहले आपने जिन 2 मैट्रिसेस का कंपैरिजन करना है कि वो आपस में इक्वल है या नहीं है, उनमें से अगर कोई मैट्रिक्स सॉल्व करने वाला है तो पहले उसको सॉल्व कर लिया जाए। ये जैसे कि सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इस मैट्रिक्स को सॉल्व करने की ज़रूरत है। तो आइए जी इस मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं जी। क्या बनेगा ये देखें जी। 2 - 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 + 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 + 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, और इसी तरीके से 4 + 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा। ये मैट्रिक्स हमने सॉल्व कर लिया। अब हमने चेक करना है कि ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं या नहीं है। तो ये कैसे चेक करेंगे? पहली प्रॉपर्टी है जी, ऑर्डर चेक करेंगे कि उनका ऑर्डर सेम है या नहीं है। तो देखते हैं जी इसका ऑर्डर क्या है जी। इसमें कितनी रोज है जी? 1 2 रोज हैं। कॉलम्स कितने जी? 1 2 और 2 भी कॉलम्स हैं। इसका ऑर्डर आ गया जी 2/2। अब इसका ऑर्डर चेक करते हैं। इसमें रोज कितनी है जी? 1 2। रोज आ गई जी 2। कॉलम्स कितने हैं जी? 1 2। इसका ऑर्डर भी क्या हो गया जी? 2/2 ऑर्डर आ गया। अब दूसरी प्रॉपर्टी है जी, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम होनी चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज का क्या मतलब है? कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर पहली वैल्यू 1 है तो यहाँ पर भी पहली वैल्यू 1 होनी चाहिए। अगर यहाँ पर दूसरी वैल्यू 2 है तो यहाँ पर भी दूसरी वैल्यू 2 होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर यहाँ पर थर्ड वैल्यू 4 है तो यहाँ पर भी तीसरी वैल्यू 4 ही होनी चाहिए। और अगर यहाँ पर लास्ट वैल्यू जो लिखी हुई है ये 5 है तो ये वाली वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस +5 की जगह यहाँ पर -5 कर दूँ तो क्या ए = बी के रहेगा या नहीं रहेगा, ये चेक कर लेते हैं। हालांकि इसका ऑर्डर 2/2, इसका ऑर्डर 2/2। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज में से सारी की सारी वैल्यू सेम है, सिर्फ एक वैल्यू सेम ना होने की वजह से अब इस केस में ए बी के इक्वल नहीं है। लेकिन अगर यहाँ से मैं माइनस के साइन को ख़त्म कर दूंगा तो हम किस तरह से लिखेंगे कि हमारे पास ए इक्वल आ गया बी। जी प्यारे बच्चों, अगर आपको मैट्रिक्स का, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का और इक्वल मैट्रिसेस का पता चल गया है तो समझे इंशाल्लाह आपकी एक्सरसाइज 1.1 बहुत आसान हो गई है। तो आइए जी एक्सरसाइज 1.1 का आगाज करते हैं। इसकी क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है जी फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस। अभी मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि ऑर्डर कैसे किसी भी चीज़ का फाइंड किया जाता है। तो इंशाल्लाह अब आप इस कैपेबल हो चुके होंगे कि इन तमाम क्वेश्चंस का ऑर्डर आप लोग इजीली फाइंड कर सकें। लेकिन मैं आपके सामने ऑर्डर लिखता रहूँगा, कोशिश कीजिएगा कि आप लोग मेरे करवाने से पहले ही खुद ही आप सोचें कि इसका ऑर्डर क्या बनता है और फिर उसके बाद मेरे आंसर्स के साथ मैच कर लिया करें, ताकि इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और जब आप क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करेंगे तो आपकी सेटिस्फेक्शन का लेवल कुछ और होगा। पहला मैट्रिक्स है जी ए। अब इसका हमने बताना है जी ऑर्डर। ऑर्डर के लिए क्या ज़रूरी है जी? सबसे पहले पता होना चाहिए कि उसमें रोज़ कितनी है और कॉलम्स कितने हैं। तो आइए जी देखते हैं इसमें रोज़ कितनी है जी? 1 2। इसमें नंबर ऑफ रोज़ हैं जी 2 और कॉलम्स कितने हैं जी? 1 2। कॉलम्स भी कितने हैं जी? 2। तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा? 2/2। और दूसरा तरीका भी मैंने आपको बताया था, इस तरह में लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। बी मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं जी। बी इक्वल है जी 2 0 3 5। हमने इसका ऑर्डर फाइंड करना है तो देखते हैं जी इसमें रोज कितनी है और कॉलम्स कितने हैं। तो कितनी रोज है जी? 1 2 2। कॉलम्स कितने हैं जी? 1 2। कॉलम्स भी कितने हैं? 2 कॉलम्स है। इसके बाद सी मैट्रिक्स की जानिब आ जाते हैं जी। सी को देखते हैं जी, इसमें रोज कितनी है जी? 1। एक ही रो है जी, तो यहाँ में लिख देंगे 1 बाय कॉलम्स कितने हैं जी? 1 2। कॉलम है जी इसमें 2। उसके बाद डी मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं जी। डी मैट्रिक्स में देखते हैं जी रोज कितनी है? 1 2 3। मतलब 4 वाली पहली रो है, 0 वाली सेकंड रो है, 6 वाली थर्ड रो है। 3 रोज हैं। बाय कॉलम्स कितनी है जी?
एक ही कॉलम है तो 3/1 आ गया जी। उसके बाद ई मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं। ई मैट्रिक्स का ऑर्डर देखते हैं, कितनी रोज है जी, 1 2 3, और कॉलम्स कितने हैं जी, 1 2, तो 3/2। उसके बाद एफ मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं जी। एफ को देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ जी, सिर्फ 2 लिखा हुआ है। तो आपके नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, हम उसको सिंगलटन मैट्रिक्स भी कहते हैं। सिंगल का मतलब जी एक, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक वैल्यू हो। तो इसका ऑर्डर क्या है जी, 1/1, 1/1, या फिर 1/1, दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। उसके बाद जी मैट्रिक्स सॉल्व करते हैं जी। इसमें रोज कितनी है जी, 1 2 3, कॉलम्स कितने हैं जी, 1 2 3, ठीक है जी। और क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी पार्ट है जी, h इज इक्वल्स टू 234,106। इसमें रोज कितनी है जी, 1 2, और कॉलम्स कितने हैं जी, 1 2 3, 2/3। उम्मीद करता हूँ जी आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। कोशिश कीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें। अगर इसमें से कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया, लाजिम मेरे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के स्टार्ट में जो प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड किसी भी बच्चे की कोई भी क्यूरीज होंगी, इंशाल्लाह मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको समझ आ गया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग डन का, येस का, किसी भी किस्म का मैसेज ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि आप लोग काम कर रहे हैं और जो मैं काम करवा रहा हूँ वो आपको समझ आ रही है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।